विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तो कहने का मतलब क्या है, फिर से मैं तुम्हारे सामने आया हूं एक नई स्टोरी लेके। और जो भी स्टोरी है उन स्टोरी का मोटिव यही है कि लोग असफल हुए लेकिन उन्होंने अपने हौसले कभी नहीं हारे और वो कठिनाइयों से परेशानियों से लड़ते रहे और आज जिंदगी के मुकाम में सफल है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अपनी स्टूडेंट वैष्णवी सोनारीकर की। तो जब मैं वैष्णवी सोनारीकर की बात करता हूं तो ईयर 2013 जब मैं पहली बार नांदेड़ महाराष्ट्र में गया था। तो जब 2013 की बात करूं तो मैं नांदेड़ महाराष्ट्र में था। वहां पे एक कोटा की कोचिंग थी जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था और वहां पे मैं इस स्टूडेंट के संपर्क में आया था। एक तरह से बोलूं कि ये स्टूडेंट का लगाव मेरे लिए बहुत था और जब भी मैं इस स्टूडेंट से बात करता था तो इसमें हमेशा कॉन्फिडेंस था और ये हमेशा बोलती थी कि मैं IIT पवई क्रैक करूं। तो कॉन्फिडेंस इसमें बहुत था, मेहनत भी ये कंटिन्यूसली कर रही थी। लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन जो फल है, फल तो किसी और के हाथ में। तो 2013 में ये मेरे कांटेक्ट में आई। 2013, 2014, 2015 ईयर 2015 में इसने जेई का एग्जाम दिया और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि इसका जेई एडवांस में होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जेई मेंस ये क्वालिफाई कर पाए लेकिन जेई एडवांस में इसका नहीं होता। और जब बात मैंने करी इससे, जब हम लोग कांटेक्ट में रहे तो इसने मुझे बताया कि एक तरह से डिप्रेशन के मोड में चली गई थी और इसको एक तरह का कॉन्फिडेंस ये लूज कर गई थी और इसको लगता था कि अब ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा कई बार हमारी लाइफ में होता है जब बाधाएं आती हैं और बाधाएं इतनी बड़ी होती हैं कि हमारा मनोबल जो रहता है वो टूट जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब हम लाइफ में कुछ आगे नहीं कर पाते। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां पे हमें फिर से अपने ड्रीम्स को, जो हमने ड्रीम्स देखे हैं उनको फिर से अपने क्या करना पड़ता है, सबको समेटना पड़ता है, अपने हौसलों को समेटना पड़ता है और फिर से नए लक्ष्य को एम करके फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस स्टूडेंट ने भी यही किया। जेई में नहीं होने के बाद इसने SRM चेन्नई में एडमिशन। SRM चेन्नई में इसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन आफ्टर ग्रेजुएशन इसने MS का एग्जाम दिया और GRE का एग्जाम दिया और GRE के एग्जाम के थ्रू ये MS करने गई US और US की जो टॉप 20 यूनिवर्सिटी है उसमें से एक है कोलोराडो यूनिवर्सिटी। तो वहां से इसने MS के प्रोग्राम में एनरोल्ड हुई और ये कंप्यूटर साइंस का MS का प्रोग्राम था। उसी टाइम पे इसको वहां पे एक रेपुटेड डॉक्टर अजय मेनन बिजनेस स्कॉलरशिप भी मिली। तो एक तरह से ये जब पढ़ने गई US में तो इसको खर्च नहीं लगा, यानी जो इनिशियल एक्सपेंसेस हम बियर करते हैं, घर वाले बियर करते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी खर्चे थे वो इसने स्कॉलरशिप से अपने कंप्लीट किए। और आज की डेट में अगर बात करूं तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में डेनवर में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो जब लास्ट टाइम मैं इसके कांटेक्ट में आया और मैंने इससे बोला कि मैं तुम्हारी स्टोरी कवर करना चाहता हूँ, तो इसने अपना पूरा बायोडाटा पूरा मुझे लिख के दिया और साथ में उसने मुझे एक मैसेज भी दिया और मैं वो पढ़ना चाहूँगा मैसेज आज के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसने मैसेज क्या बोला कि बच्चों को ये बताना कि जस्ट बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर हेयर टू डू ग्रेट थिंग्स, डोंट लेट एनी पेटी थिंग्स बॉदर यू एंड कीप गोइंग, नेवर स्टॉप। तो इस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा और मैंने सोचा कि ये मैसेज मैं बच्चों को पढ़ के बताऊं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें मेहनत करते रहना है, हमें हारना नहीं है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इस स्टूडेंट के साथ मेरा जुड़ाव भी रहा। मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये लाइफ में कभी ना कभी एक सक्सेसफुल कैरियर अटेन करेगी और ऐसा हुआ भी। और ये एक स्टूडेंट ऐसी भी थी कि जब मैं नांदेड़ छोड़ के बोकारो जा रहा था, जब मेरा 2 साल नांदेड़ में कंप्लीट हो गया था और जब मैं नांदेड़ से बोकारो जा रहा था तो ये और एक स्टूडेंट, ये ऐसे 2 स्टूडेंट थे जो मुझे रेलवे स्टेशन तक पे छोड़ने आए थे। तो ये चीज़ अभी भी मुझे याद है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मेरा बर्थडे आया था तो उस टाइम नांदेड़ में ये एक स्टूडेंट थी
जिसने कम से कम 5 या 6 पेज का पूरा एक पोयम लिख के लेके आई थी मेरे पास। तो कोई बच्चा जब भी कोई पोयम लिख के लाता है, कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है, तो 2001 से लेके, जब 2001 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक वो जितने भी ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, मैसेजेस हैं, पेपर पे किसी ने लिख के दिया है, वो सब आज तक मैंने संभाल के रखा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है, टीचर्स के लिए वो एक मेमोरीज होती है। जब उनको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि बच्चे हमें कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है 2024 की, 2025 की, तो कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन हारना नहीं है। क्योंकि हमें डायलॉग ये चीज़ याद रखनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आता हूँ कुछ नई स्टोरी को